झोला छाप पत्रिका पे मैंने 10 लोगों का बस्ता। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी बड़ी तादाद में इतने यहाँ पे लोग माननीय मीना सिंह के यहाँ पे आए, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे मंत्री है जिनके यहाँ पे आए और उनकी मांगे कि हमारी जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए। भर्ती ये क्योंकि हमारा हक है और ये अधिकार है। इस प्रकार की भर्ती देख सकते हैं यहाँ पे जो अपने यहाँ पे मांगे। सर हमारी मांग है कि वर्ग 1, 2, 3 के रिक्त पदों में वृद्धि करो और 12 साल बाद जो भर्ती हो रही है उसमें 51,000 पद किए जाए, क्योंकि हम आयु सीमा को पार कर रहे हैं और अनपेक्षित विषयों में भी वृद्धि की जाए। मेरी ये मांग है विशेष। आप कब से नियमित ये 5 साल से नियमित आंदोलन चल रहा है, सरकार कोई सुन नहीं रही है। परीक्षा करवाती है, लाखों विद्यार्थी है, पर 100 पद देती है, 500 पद देती है, हवाला देती है, तो एक भर्ती पूरी नहीं हुई फिर दोबारा से भर्ती पूरी करवाती है। 15 लाख विद्यार्थी है, 100 पद दे रहे तो बेरोजगारों को छलावा दे रही है। 1000-2000 का लॉलीपॉप देती है, 15 लाख सरकार तो बोल रही है युवाओं को बहुत रोजगार मिल रहा है। कुछ भी रोजगार नहीं दिया है सरकार। अपने डाटा के क्लियर कहा लाडली बहना सड़कों पर है। मामा जी बोलते हैं कि लाडली बहना योजना हमने लॉन्च की है। कहाँ से लॉन्च की है? लाडली बहना सड़कों पर नहीं दिखती क्या? यदि रोजगार मिला होता तो आज सड़कों पर नहीं होते शिक्षक। पद देते हैं, वो भर्ती करवाते हैं। 50-60 पद नाम मात्र के पद देके हम लोगों को 10 साल से तैयारी कर रहे थे, आज भविष्य बर्बाद हो गया हम लोगों को 50-60 पद देके। सर उपेक्षित प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली होने के बावजूद भी सेवा सरकार केवल मुट्ठी भर पद निकालती है। इस प्रकार से किस प्रकार से युवाओं के साथ न्याय होगा? आप कब से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हम लोग 2018 के पात्र अभ्यर्थी हैं। तब से वर्ग 1 और 2 के और 3 के रिक्त पदों में वृद्धि नहीं की, ना ही कोई थर्ड काउंसलिंग अभी तक शुरू की। वर्ग 1 और वर्ग 2 के प्रथम काउंसलिंग के अभी 8,000 कुछ पद खाली है। उनमें थर्ड काउंसलिंग के साथ पद वृद्धि के साथ उपेक्षित विषयों में वृद्धि के साथ थर्ड काउंसलिंग शुरू करें। अभी कह सकते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है कि आपकी मांगे मामा जी द्वारा मांगी जाएगी? मानी जाना चाहिए सर, क्योंकि 2018 में मामा जी ने वादा किया था कि 62,000 शिक्षक भर्ती करेंगे और अभी तक सिर्फ 30,000 पद ही भरे हैं वर्ग 1, 2, 3 तीनों को मिलाकर। तो शेष पदों में वो भर्ती जल्दी ही करे, क्योंकि कई ओवर सीमा हो रही है और दिनों दिन जो है हम लोग मतलब निराश होते जा रहे हैं। मंत्री जी के बंगले पाए किस मांगों को लेकर आए आप यहाँ पर? शिक्षक भर्ती 2018 की पद वृद्धि के साथ थर्ड काउंसलिंग और वर्ग 3 के पदों में भी न्याय संगत रोस्टर जारी करके पद वृद्धि की जाए। ये क्योंकि मामा कहते हैं कि मामा जी के लाडली बहना योजना चलाई और क्या कहना है। देखिए पीछे देख सकते हैं कि जो मामा की जो बहनें और पीछे धूप में तर धूप में नजर आ रही है। जी बोले। हम मध्य प्रदेश के 2018 के पात्र अभ्यर्थी हैं और वर्ग 1 और 2 थर्ड काउंसलिंग की जाए और तथा विकलांगों के साथ न्याय संगत किया जाए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के 2-3 जिले अधिकतर ऐसे पाए जा रहे हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, और मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश के जिले हैं जिसमें फर्जी विकलांगों के प्रमाण पत्र पाए गए और वे नियुक्ति कर चुके हैं। और जो हकीकत में पात्र है विकलांग है, जो जन्मजात विकलांग है, वो आज भी दर दर भटक रहा है। आपकी एज में निकलती जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? आपके रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में आप क्या देखते? मध्य प्रदेश में मामा जी से ये कहना चाहता हूँ कि मामा जी ने 2018 में जो हम 2018 में पेपर दिया था और मामा जी ने ये कहा था कि तुम हमको रोजगार दो, तुम हमको वोट दो, हम तुमको रोजगार देंगे। तुम आज तक 2018 से आज 2023 5 साल लगातार हो रही है, कछुआ की तरह ये काउंसलिंग की जा रही है, जिससे हम पात्र अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं और सड़कों पे चले आ रहे हैं। मामा जी से निवेदन है सर, आज ही के दिन 18 मई 2018 को प्रदेश के मुखिया हमारे मामा जी, जो कि कहते हैं कि मैं अपने भाने भांजियों का चहेता मामा हूं, लेकिन हमारी बेरोजगारी के कारण इतनी बदहाली हो चुकी है कि हम तो नहीं कह सकते कि ये हमारे प्यारे मामा हैं। आज ही के दिन 18 मई 2018 को मामा जी ने ट्विटर के माध्यम से 50% महिला आरक्षण के साथ 62,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी, जो कि आज दिनांक तक 5 साल पूर्ण रूप से 5 साल पूरे हो चुके हैं और आज दिनांक तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। लगभग अगर देखा जाए तो वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में सिर्फ और सिर्फ 30,000 के करीब भर्ती अभी पूरी हुई है। शेष 32,000 पद अभी रिक्त खाली पड़ी हुई है। तो हम सभी लोग पूरे 52 जिलों से यहाँ वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के सभी पात्र अभ्यर्थी जो है
यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के एकत्रित हुए हैं। और हम चाहते ये हैं कि जितने भी उपेक्षित विषय हैं उनमें जो रिक्त पद जो शेष पड़े हुए हैं उनको पद वृद्धि करके उनको हमारे लिए जो है नियुक्ति दी जाए, और इससे कि हम सभी लोगों को एक रोजगार मिल सके। और मैं आपको अवगत करा दूं, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जो कि आप हमारी मांग को लेकर के और सरकार तक ले जाने का आप हमारा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सर आपके लिए अवगत ये करा दूं, हम लगभग 5 साल से सभी पीड़ित जो बेरोजगार हमारे भाई बहन हैं परेशान हो रहे हैं, अपनी भर्ती को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के, अपनी माता पिता के सपनों को लेकर के हम उनके सपनों को साकार नहीं कर पा रहे। अपने बच्चों के भविष्य के प्रति हमारी चिंता है, हमारे खुद के भविष्य के प्रति हमारी चिंता सताई जा रही है। तो अगर कहीं सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो अभी जो सैकड़ों की लगभग 500-600 लोग हम एकत्रित हुए हैं, हजारों की तादाद में 4-6 हजार लोग इकट्ठे होंगे। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव, हमारा जो 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि हो सकता है अगर हमारे लिए कोई रोजगार नहीं मिला तो मामा जी के इसका विपरीत उनके लिए परिणाम झेलना पड़े। आप एक युवा है, कहा जाता है जिस और युवा चलता है उसे जमाना चलता है, क्या आप राजनीति सत्ता की ओर रुख करेंगे क्या फिर? देखिए सर, हम चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, और अगर कहीं हमें हम अगर कोई अपना जनप्रतिनिधि चुनकर तैयार करते हैं तो किस लिए करते हैं कि हमारे लिए रोजगार मिले। हमारी जो इच्छाएं जो अपेक्षाएं होती हैं, जनप्रतिनिधि हमारी मांग को लेकर के, हमारे रोजगार को लेकर के, हम किसान के बेटे हैं, यहाँ तक हम मजदूर के बेटे हैं, कोई छोटे मोटे उद्योगपति के बेटे हैं, लेकिन आखिर को पैसा भूख तो सबको लगती है, 2 टाइम के खाना की जरूरत तो सभी के लिए पड़ती है। तो हम सभी के लिए, हमारी सभी की इच्छा है कि हमें रोजगार मिले, और ऐसा नहीं है कि हम पात्र नहीं है, अच्छे नंबरों से हम पात्र अभ्यर्थी सभी लोग घूम रहे हैं दर दर। कहीं हम DPI जाते हैं, कहीं हम मीना सिंह जी के यहाँ जाते हैं, कहीं हम शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जाते हैं। तो हमारे जो विषय जो है, जो भर्तियां हुई है, उसमें विशेष प्रकार की विसंगतियां सामने आ रही हैं। सबसे पहले उन विसंगतियों को उन पर रोक लगाई जाए। जैसे नामों की पुनरावृत्ति हो रही है, नामों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जाए। सभी उपेक्षित विषयों पर समान रूप से, मतलब जो कि एक समांतर जो पद हैं उनके लिए उस हिसाब से पद निकाले जाएं, और पद वृद्धि के साथ हमारे लिए नियुक्ति दी जाए। क्या कारण हो रहा है कि अभी तक आपकी नियुक्ति नहीं हो पा रही? आप क्या कारण समझते हैं इसका? अब देखिए सर, ये तो पद कम नहीं है, पद कम नहीं है। मामा जी ने 62,000 पदों की जो घोषणा की थी, अगर वास्तविकता से 62,000 पदों पर भर्ती की जाए तो हमारे भाई बहन जो यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे लिए सभी लोगों के लिए रोजगार मिल जाएगा। भर्तियां अधूरी करते हैं हमेशा, और आखिरी में जाके कह देते हैं कि सारे पद भरा गए हैं और नई भर्ती, नई वैकेंसी निकाल देते हैं, और अभी फिर वापस चयनित वर्ग 1 की चयनित परीक्षा का निकाल दिया कि 2 अगस्त से आयोजित की जाएगी। तो जो पहले 2018 की जो भर्तियां थी वो अभी तक अधूरी पड़ी है, और 2023 की वैकेंसी भी निकाल दी और भर्ती भी शुरू कर दी, और उसकी चयनित परीक्षा सेकंड जो परीक्षा होगी वर्ग 1 की, वो इन्होंने 2 अगस्त से जारी करने डेट जारी कर दी है कि वो एग्जाम होगी। तो 2018 की भर्ती जितने भी पद थे 62,000, जैसे हमारे साथी बता रहे, 62,000 की भर्ती पूरी की जाए। वर्ग 1, 2, 3 सभी की काउंसलिंग की जाए, थर्ड काउंसलिंग की जाए, और आगे आने वाली परीक्षा है उस पर रोक लगाई जाए। जहां तक 2018 की सारी भर्तियां पूरी नहीं होती वहां तक कोई भर्ती नहीं की जाए, कोई चयनित परीक्षा नहीं की जाए। जो पहले चयनित हैं वो तो सड़कों पे घूम रहे हैं, वो दर दर भटक रहे हैं, कभी DPI जाते हैं, कभी मीना सिंह जी के यहाँ खड़े, कभी इंदर सिंह जी परमार के वहाँ जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के हर कार्यक्रम में ऐसे ताकते रहते हैं बेचारे के कोई न कोई आएगा हमारी सुनेगा, कोई नहीं सुनता। 230 विधायक है, सभी को मिला के इन 230 को कम से कम 200 हम विज्ञापन माध्यम से दे चुके हैं। बार बार इनसे आवेदन निवेदन करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने केवल आश्वासन दिया, वो भी झूठा आश्वासन दिया। परीक्षाएं दो, परीक्षाएं लेने वाले हैं ले लेंगे, पहले परीक्षा की तैयारी तो करो। कौन सी परीक्षा की तैयारी करवाना चाहते हैं मामा जी? परीक्षा की तैयारी करके ही तो हम पास हुए हैं, कि हम परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, पात्रता परीक्षा पास लोग हैं हम सब। हम ये चाहते हैं कि काउंसलिंग पूरी हो, थर्ड काउंसलिंग की जाए, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग के जो पद रिक्त हैं उनको वो पद वृद्धि के साथ में, सभी विषयों में पद वृद्धि के साथ में भर्ती पूर्ण की जाए। और उससे पहले जो आप चयनित परीक्षा आयोजित कर रहे हो, 2 अगस्त से जारी कर रहे हो, एग्जाम शुरू कर रहे हो, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। क्योंकि 2018 की पूरी परीक्षा पहले इसकी काउंसलिंग की जाए, उसके बाद ही नई परीक्षा
आयोजित की जाए। बस मेरा यही कहना है। एक सवाल करना चाहूंगा, हमारे प्रिय जो मामा जी हैं, एक सेकंड, मेरा केवल एक ही सवाल है। जैसा कि मेरे भाई ने अभी कहा 2023 की भर्ती, तो मेरा सरकार से केवल 2 सवाल ये है कि अगर कहीं उनके पास 100 पद नहीं है, पद रिक्त नहीं है, तो फिर उन्होंने 2023 की भर्ती जो 8700 वैकेंसियां निकाली है वर्ग की, ये कैसे निकाल दी? और अगर कहीं इनके पास पद रिक्त हैं, तो फिर हम 5 अभ्यर्थी जो हैं इनके लिए नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे? सर, पद भी हैं और पात्र अभ्यर्थी भी हैं जो लगातार सड़कों पर हैं, और फिर 2023 की भर्ती कैसे? तीसरी बात, अतिथि शिक्षक प्रत्येक स्कूलों में काम कर रहे हैं, तो अगर पद ना होते तो वो अतिथि शिक्षक कैसे काम कर रहे हैं? तो सर, हम यही चाहते हैं कि आज से 5 साल पहले 62,000 शिक्षकों की भर्ती 50% महिला आरक्षण के साथ घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे मामा जी ने, उसको पहले पूरा किया जाए। 2023 की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। सर, उन्होंने पहले 10 साल में परीक्षा ली, पहले 3-3 साल में सुविधा होती थी, तो उन्होंने बीएड में भी उन्होंने मतलब छात्रवृत्तियां कट कर दी, तो बच्चों ने कहा चलो जॉब तो लगेगी। तो सर फिर उन्होंने परीक्षा दी तो जॉब में भी उन्होंने 5 वर्ष कर दिए, सब भर्ती नहीं करी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर वो भर्ती नहीं करी उन्होंने 5 वर्ष में, और जैसे हम जैसे अभ्यर्थी सब ये आयु सीमा को पार कर रहे हैं, कोई 40 का हो गया, कोई 41 का हो गया, अब जैसे मैं सर 44 का हो गया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा सर, अब 5-6 महीने या 6-7 महीने या 7-8 महीने बचे मेरे पास, तो मैं क्या कर पाऊंगा मतलब। तो इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि अब इस स्थिति में अगर सरकार हमारी सुन ले, अच्छी पदवृद्धि के साथ अगर ये भर्ती करती है, तो इनको भी फायदा और हमें भी फायदा है। आपने भी जो एज की बात करी 8 एज की, आपके पास 5-6 महीने बचे, कभी आपकी भर्ती अभी 5-6 महीने में नहीं होती है, तो आपको कैसे महसूस? अगर इन 5-6 महीनों में अगर हमारी भर्ती नहीं होती है तो हम ऐसा समझेंगे और मीडिया के माध्यम से विरोध करेंगे कि भाई लोकतंत्र में हमारा गला घोटा जा रहा है, और हम मतदान के माध्यम से विरोध करेंगे, और हम ऐसी सरकार बनाएंगे फिर जो कि विद्यार्थियों की और शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ नहीं करने वाली हो। सर, हम ऐसी सरकार बनाएंगे। सर, मेरी मामा जी से और विनती है और प्रार्थना है कि हम लोग 12 वर्ष बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 चल रही है। अभी 18,000 पदों का उन्होंने रोस्टर निकाला था, जिसमें 10,000 पद एसटी को दे दिए गए, 8,000 पद एससी, ओबीसी और जनरल, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी विनम्र अपील है कि 12 वर्ष बाद परीक्षा हो रही है, तो उसमें 51,000 पद किए जाएं। हम 51,000 पद क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि 51,000 पद हम इसलिए मांग रहे हैं कि पिछले 12 वर्ष बाद कई पद खाली हो चुके होंगे। मेरी मामा जी से एक और विनम्र अपील है, सभी लोग सुन रहे होंगे कि मामा जी, एक पिक्चर आई है द केरला स्टोरी, उनका पूरा कैबिनेट उस केरला स्टोरी को देखने गया था, लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर है वो असली पिक्चर है। देखिएगा, हम लोग ट्रेनों से आते हैं, देखिएगा आप हमको देखिएगा, हम इस पे आते हैं, कहीं प्लास्टर रहता है, उस पर हम रिपट जाएं, मर जाएं, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? मेरी शासन से विनती है कि आप द केरला स्टोरी फिल्म ना देख करके दिव्यांग अभ्यर्थियों की और बेरोजगार अभ्यर्थियों की असली फिल्म देखें और इस पर विचार करें। मामा जी को मैं एक विनती और करना चाहता हूं। अभी मामा जी निवाड़ी जिले पृथ्वी पर गए थे, मामा जी ने कहा कि राम राजा लोक बनेगा, मामा जी ने कहा कि अचरू माता लोक बनेगा। ठीक बात है, एक मामा जी आपसे ये भी विनती है कि एक शिक्षा लोक भी बना दीजिए, ताकि शिक्षा लोगों का भला हो जाए, एक दिव्यांग लोग भी बना दीजिए, ठीक है ना? ऐसा हमारे मामा जी से विनती है। और हम राजा राम राजपाली टीकमगढ़ जिले से आए हुए हैं, बहुत अपने जीवन से हताश हैं, निराश हैं। यहाँ पर 8 बार आ चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन मेरी आवाज को यदि सुन रहा हो, मामा जी सुन रहे हो, पूरी सरकार यदि सुन रही है, तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि जो बच्चे घूम रहे हैं वर्ग 1 वाले, 2 वाले, वर्ग 3 वाले, इनके रिक्त पदों में वृद्धि की जाए। देखिएगा, जब रिक्त पद पड़े हुए हैं तो ये परीक्षा क्यों ले रहे हैं? 12 साल बाद परीक्षा लेते हैं, 12 साल बाद परीक्षा लेते हो, वर्ग 1, 2, 3 के रिक्त पद हैं, तो आप ये द्वारा परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इन्हीं को भर दो। आप 12 साल में इनसे भी परीक्षा दिलवाएंगे, इनके साथ भी धोखा करेंगे। हमारे साथ धोखा किया क्योंकि 12 वर्ष बाद परीक्षा ली। आपको क्यों लगता है कि जो भर्ती निकाली अभी किस लिए निकाली, आपको क्या लगता है? चुनाव में मुद्दा तो हाँ, ये वोट बैंक की राजनीति है और ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है मामा जी के द्वारा। अभी उन्होंने वर्ग 1 का नोटिफिकेशन निकाल दिया, वर्ग 2 की भी पात्रता परीक्षा हो गई है, उनका कहीं विचार है कि हम वर्ग 3 की भी निकाल दें, लेकिन
मेरी मामा जी से विनती है कि वर्ग 1, 2 और 3 के रिक्त पदों में वृद्धि की जाए। 12 वर्ष बाद परीक्षा हो रही है, उसमें 51,000 पद किए जाएं। इस दिव्यांग अभ्यर्थी की मामा शिवराज सिंह चौहान जी से बार बार फिर से अपील है कि आप द केरला स्टोरी फिल्म ना देख करके इन दिव्यांगों की फिल्म देखें जो ट्रेन में आते हैं। वो कहीं मुझे डर लगता है, मैंने व्हाट्सएप पर भी ग्रुप पे लिखा था कहीं भैया मैं नहीं आ सकता, सभी लोग आए तो मैं आऊं, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं रिपट के चले जाएं। मैं इतना गरीब हूं, बहुत ही गरीब। आप मेरी जानकारी भी ले सकते हैं, लेकिन सभी की भी समस्याएं होती हैं। बार बार यही विनती है कि वर्ग 1, 2, 3 के रिक्त पदों में वृद्धि की जाए। मामा इस पर गंभीर विचार करें, वरना 2023 का कुछ गड़बड़ हो सकता है। जी सर, मैं वर्ग 3 की स्टूडेंट हूँ। मैं बस मामा जी को इतना बोलना चाहूंगी कि हम लोग भांजे भांजियाँ यहाँ सड़कों पे उतरे हुए हैं और वर्ग 3 की जो भर्ती है कम से कम 1 लाख पद खाली है और हमें 1/3 पदों पे भर्ती मांग रहे हैं। हम ये भी नहीं मांग रहे कि हमें 1 लाख पद चाहिए, हम 1/3 पदों पे भर्ती चाह रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि 51,000 पदों पे भर्ती की जाए। अभी तक 18,527 पदों पे भर्ती की जा रही है और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि 51,000 पदों पे भर्ती की जाए। थैंक यू सर। केवल 51,000 पद चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल 51,000। नहीं तो मामा हम अब की बार 2023 में दिखा देंगे, भांजियाँ सब दिखा देंगी, बिल्कुल दिखा देंगे। भांजियाँ छोड़ेंगी नहीं किसी को। बना के आपकी सब लोग मूड बना लिया आपने मैं ये मामा जी से पूछना चाहूंगा कि इस मध्य प्रदेश में 15 लाख युवा बेरोजगार भांजे और भांजिया जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, क्या मामा जी का कहना है कि 1 लाख भर्ती निकाली है? मामा जी अपना डाटा लेके और सार्वजनिक करें, सभी लोगों को दिखाएं। बिल्कुल, उसको हम भी देखना चाहते हैं। और दूसरी बात, 1 लाख कहाँ वैकेंसी निकाली है वो हमें डाटा दे, हम भी देखना चाहते हैं, उसको सार्वजनिक करें। और दूसरी बात, क्या मामा जी जो भर्ती हो रही है या अभी तक जिस समय से ये संविधान लागू हुआ है उस समय से भर्ती चलती आ रही है, जो कुछ सिस्टम चल रहा है, क्या मामा जी अपने घर से वो अपनी पॉकेट से लेके सबको तनख्वाह देते हैं या हमारे दिए हुए टैक्स पे, नमक मिर्ची आटे के टैक्स पे हमको वेतन दिया जाता है कर्मचारियों को? अभी तक क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? इनको भर्ती करने में दिक्कत क्या है? उसका जवाब दे दें सार्वजनिक तरीके से और हम संतुष्ट होकर अपने घर बैठ जाएंगे और हम अपने घर पे बैठ के और टिकिया भल्ला का फल लगाएंगे और बेचेंगे। आपने अभी न्यायालय का सहारा लिया क्या? न्यायालय में ऑलरेडी केस 2 साल से चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है। और जब न्यायालय में तो ये होता है कि जो खाली वैकेंसी होती है उसका तुम 1/10% केवल खाली रख सकते हो। हाँ, RTI 2005 के तहत उसमें 9/10% भर्ती को आपको भरना होता है, जबकि यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा जगह खाली पड़ी हुई हैं और भर्ती कितनी कर रहे हैं? 16,000, मात्र 16,000 और 10,000 हाँ, और उसमें भी किसी एक विशेष वर्ग को भर्ती दे दी, जिससे कि उसमें वो लोग भर ही नहीं पाएंगे, उसकी वैकेंसी खाली चली जाएगी और इतने सब लोगों का क्या होगा? क्या मामा जी यही न्याय करते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में भर्ती आई शिक्षक की, उसमें स्पष्ट लिखा है मूल निवासी, बिहार में आई मूल निवासी, राजस्थान में हर जगह, मध्य प्रदेश में नेपाल का जाए, पाकिस्तान से कहीं से जाए, शिक्षक बन जाए और जी बेचारे हम घूमते रहे हैं सड़कों पे। वोट हम देते हैं और नौकरी दूसरे स्टेट वाले ले जाते हैं। तो ये मामा जी से निवेदन है कि जो यहाँ के लोकल हैं भाई, उनको आप है ना उनको नौकरी दीजिए, क्योंकि वो आपको वोट देते हैं, उन्हीं के बदौलत आप चुनाव जीतते हैं। मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाए। मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाए। गवर्नमेंट जो जॉब है, सरकारी शिक्षक भर्ती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप MP के जितने भी मतलब अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड हैं, आप उनको रोजगार दें। बीच में मामा जी ने बोला था कि मध्य प्रदेश के निवासियों को ही मौका दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश के निवासियों को मौका ना देके वो अदर स्टेट वालों को मौका दे रहे हैं, तो इस चीज को खत्म किया जाए, सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को मौका दिया जाए। हमारी सीट पे वो ही कब्जा करते हैं पूरा अदर स्टेट, इसलिए सिर्फ MP के निवासियों को ही मौका दिया जाए, मूल निवासी को मौका दिया जाए, अदर स्टेट को बिल्कुल मौका ना दिया जाए। मंत्री जी बोलते हैं पद खाली नहीं है, पद खाली नहीं है तो गेस्ट क्यों कहाँ रखे हैं? आप गेस्ट पोर्टल पे देखो 80,000 ऊपर गेस्ट रखे हैं, वो कहाँ रख लिए? जब पद खाली यही नहीं है आपके पास। 80,000 गेस्ट फैकल्टी पे ये हमारा प्रशासन है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करा रहे हैं? क्या अपने घर का काम कराते हैं या झाड़ू लगवाते हैं? जब अगर जगह नहीं है, वैकेंसी नहीं है मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अंदर, तो 80,000 गेस्ट पे क्या करवा रहे हैं?
इसको बताएं जी, सार्वजनिक तरीके स्कूल में जाके सर्वे कर लो, देख लो अब क्या क्या हालत है। शिक्षा व्यवस्था मतलब सरकार की चाल है, सरकारी स्कूल बंद करने का है उनका है। तो हमें एक ही बात बोलते हैं वो कि कहीं भी जाते हैं, डीपीआई जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वो यूँ कहते हैं कि शासन जो कहेगा उसके निर्देशानुसार हम चलेंगे। जब शासन के निर्देशानुसार चलता है तो फिर शासन निर्देश क्यों नहीं दे रहा है कि इनकी भर्ती की जाए, थर्ड काउंसलिंग की जाए, वर्ग 1, 2, 3 की इनकी भर्ती की जाए। ये कि और अगर रिक्त पद नहीं है तो 60-70 हजार अतिथियों क्यों रखा हुआ है? जितने अतिथि है उतने रिक्त पद है, पहले उनकी भर्ती की जाए, 2018 की काउंसलिंग पूरी की जाए, थर्ड काउंसलिंग की जाए, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये सभी चयनित शिक्षक संघ है जो कि यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर नियमित रूप से लगातार 5 साल से और नियमित आंदोलन कर रहे हैं। और ये आज मीना सिंह जी मंत्री जी के यहाँ पे आए हैं कुछ अपनी मांगों को लेकर। उनको एक उम्मीद जाग रही है कि अभी चुनाव समय चल रहा है, इस उम्मीद में हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम भी अपनी सेवा देकर